सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी। मध्य प्रदेश में क्षत्रियों की कंडीशन जो है फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा रही है, लेकिन राजस्थान में क्षत्रियों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। वहाँ ना तो बीजेपी क्षत्रियों को घास डाल रही है और ना ही कांग्रेस क्षत्रियों के घोड़ों को घास डालने के लिए तैयार है। अब बात देखें तो अभी तक बीजेपी ने केवल 14 टिकटें दी हैं, 130 से ज़्यादा हो गई हैं। 200 अगर 70 और जो बची हैं उनमें से भी बीजेपी हमें नहीं लगता कि 5, 7 या 8, 10 से ज़्यादा दे पाएगी। 20, 22 पर बीजेपी आ टिकेगी और वहीं 70 में से 4 टिकटें अभी तक कांग्रेस ने दी है और कांग्रेस भी वो अपनी तरह जैसे 10-12 टिकटें देंगी। लेकिन बीजेपी को क्षत्रिय समाज बड़ी स्तर पर वोट देता है। वहीं आप देखिए कि बीजेपी को जो वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 30%। 30% में जो राजस्थान में क्षत्रियों की आबादी है 10% है। 10% में से 9% वोट तो क्षत्रिय समाज का बीजेपी को जाता है। 9% लगा लो कि 30% वोट क्षत्रिय समाज का बीजेपी को गया। 30% वोट अगर बीजेपी को क्षत्रिय समाज का गया तो टिकटें भी 30% मिलनी चाहिए ना। अब 200 सीटें हैं तो बीजेपी को 30% के हिसाब से कितनी सीटें देनी चाहिए क्षत्रिय समाज को, आप खुद हिसाब लगाओ। 100 में से 30 और 200 में से 60 टिकटें क्षत्रिय समाज को बीजेपी को देनी चाहिए। लेकिन हम ये भी उम्मीद नहीं करते कि बीजेपी हमें 60 टिकटें ही दे जितने हम वोट डालते हैं उसको, लेकिन 60 में से कम 40 सीटें क्षत्रिय समाज को देनी चाहिए। राजस्थान में 41 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा क्षत्रिय वोट है। अब 41 सीटें तो बीजेपी दे नहीं रही, पहले कम से कम 30 तक दे देती थी, 25-30 तक, लेकिन इस बार 30 का आंकड़ा छूना बहुत ही मुश्किल है। इस बार बीजेपी 20 टिकटें देगी। और ये सब क्यों हो रहा है अब क्षत्रिय समाज के साथ? जब 20 टिकटें बीजेपी देगी तो जीतेंगे कितने? ये इसलिए हो रहा है कि क्षत्रिय युवक संघ की एक महारैली होती है जयपुर में। बाहर 5 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय इकट्ठे होते हैं, आप सभी पढ़ सकते हो। वहाँ पर लिखा जाता है अखबार के माध्यम से कि ना कोई मुद्दा ना कुछ और क्षत्रिय इकट्ठे हो गए। वहीं एक जाट समाज की रैली होती है राजा राम मील की, तो वो जो राजा राम मील बंदा था जो क्षत्रिय विरोधी है, वो उस रैली में बोलता है कि हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें चाहिए। तो उसी तरह बीजेपी अब बीजेपी जाटों को अच्छी तरह से टिकटें बांटने में लगी है। और वहीं जाट समाज जो पहले कांग्रेस में था और क्षत्रिय समाज टिकटें नहीं दे रही और उनको दे रही है क्योंकि उन्होंने दबाव बनाया और क्षत्रिय समाज एक अंधभक्त बना हुआ है। समाज के पास और कोई बातें नहीं है राजस्थान में। राजस्थान में तो बिल्कुल खत्म होने वाला है हमारा क्षत्रिय समाज। सिर्फ यही बातें करता रहता, संस्कार संस्कार संस्कार। क्या संस्कार? कहाँ देना है संस्कार जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा? क्यों? ऐसे संस्कारों की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कठोर बनो, सख्त बनो और दबाव डाला करो कि हम वोट नहीं देंगे अगर हमें टिकटें नहीं मिली तो। ऐसे चलता रहा तो ये सरकारें संस्कार संस्कार लेकर तुम्हें ख़त्म कर देगी। आज ज़माना नहीं संस्कार का, आज कठोर बनने का ज़माना है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है संस्कार की वहाँ संस्कार दिखाओ, नहीं तो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दबंग बनो, दबंग छवि के बनोगे तो जैसे हमारे बुजुर्ग थे तभी टिकटें मिलेगी, नहीं तो ये कोई आपको कुत्ता नहीं पूछेगा।